हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक। सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम अपनी प्रतिबद्ध सीरीज में जो हमारा प्रोग्राम है फॉर मेंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेंस की तैयारी के लिए हमारा ये इनिशिएटिव आपके सामने है। और हम आज डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री, कल्चर एंड वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी हम इसके अंदर कवर करेंगे। अगले आने वाले एक महीने में GS1 के अंतर्गत हम ये पूरा कवर करने जा रहे हैं। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। यहां पर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ चलेंगे। हम वो स्टूडेंट्स जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेसिक तैयारी जो है वो कर चुके हैं, उनको भी जो है कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। और साथ ही में जो स्टूडेंट्स जो अभी बिगिनर्स हैं, अगर वो भी इस सीरीज को लगाएं तो उनको भी हेल्प मिलेगी। हम यहां पर फ्रॉम स्क्रैच शुरू करेंगे और हम सारे टॉपिक्स को ऑल एंड आउट डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें पर्सपेक्टिव मेंस के लिए रहने वाला है, पर्सपेक्टिव पूरा मेंस के लिए रहने वाला है। और इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे मैं यहां आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें हम देखिए, पहली बात तो मेंस में हिस्ट्री कहां आता है? GS1 में पूछा जाता है। GS1 में है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री, एंड साथ में आता है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो हम इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज वाले पोर्शन में हम इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या कवर करेंगे, देखो एक बार सिलेबस देख लो। GS1 में जो सिलेबस हमें कवर करना है एक बार देख लो। इंडियन कल्चर में हम आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक सब कवर करेंगे। ऐसा सिलेबस में बिल्कुल दिया है, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मिडिल 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट तक, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस उसके अलग अलग, और कहां कहां किस रीजन में फ्रीडम स्ट्रगल किस तरीके से हुआ, वो सब हमारा सिलेबस का हिस्सा है। साथ ही में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कंसोलिडेशन भी है साथ ही में, और वर्ल्ड हिस्ट्री का वाला सेक्शन तो है ही, जिसमें हम वर्ल्ड वॉर्स, उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रीड्रॉइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब हमारा सिलेबस में है। देखिए, हम जो कवर करने वाले हैं एक्चुअली, जो हिस्ट्री के अलग अलग सेक्शंस को, जैसे कल्चर वाला जो सेक्शन है उसको हम 7 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिसाइजली मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको कवर किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री भी सेम 10 लेक्चर्स में कवर होगा। गांधीयन थॉट्स एंड पर्सनालिटीज 1 लेक्चर या मे बी 2 अगर जरूरत पड़ेगी तो। वर्ल्ड हिस्ट्री भी 2 लेक्चर्स, साथ ही में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी 1 लेक्चर, और मिसलेनियस फिर 1 लेक्चर। टोटल 22 to 24 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेट आइडिया है इसके अंदर, हम इसको खत्म करेंगे। इसको भी मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर देता हूं, ये देख लो एक बार। और मैंने यहां पे आपके लिए PYQs भी रखे हैं। पिछले कुछ सालों में, कम से कम 7-8 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में, उनको भी हम कवर करेंगे। देखिए, हम करेंगे क्या, हम टॉपिक को पूरा अच्छा विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर हम साथ में उससे पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए थे जो क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। अब इससे क्या होगा फायदा? फायदा ये होगा कि देखिए, कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस पूरे टॉपिक में से आपको अप्रोच किस तरीके से करना है। तो वो आइडिया ही हमें देना है आपको, और साथ ही में कि क्या चीजें आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और कैसे उसको आपको जो है वो विजुअलाइज करना है, और कैसे अपने आंसर्स में ढालना है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, चलो अब देखो कल्चर। आप यहां पे देखिए कि इसमें जो टॉपिक्स आ जाते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, इससे एक सवाल पूछा गया था 2023 में। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी, इससे तो काफी सारे, जैसे वैदिक एज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलॉसफी एक सब टॉपिक है, इसमें सवाल पूछा गया है 2022 में। उसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन आर्ट ऑन कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी, ये भी है। साथ ही में लिटरेचर है, ट्रैवलर्स हैं, स्कल्पचर है। ठीक है, सबसे कुछ PYQs अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, हम वो सारे कवर करेंगे। आर्किटेक्चर से भी है एक सवाल 2020 का, भक्ति सूफिज्म से 2021 में और 18 में। ठीक है, ऐसी मेडिवल आर्ट से, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सोशल स्ट्रक्चर और पेंटिंग से 2023 में सवाल पूछा गया है। ठीक है,
ऐसे ही फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री, देखो मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये देखो, जैसे हमने टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में ब्रेक कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 से 2019 और 16 में सवाल पूछा गया था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से 2021 में भी और 2019 में भी सवाल पूछा गया था। आगे आप देखें इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, इससे 2017, 22 और 22 में तो दो सवाल आप कह सकते कि पूछे गए। उसके बाद फिर ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ये इससे सवाल पूछे गए हैं 2023 में और 18 में। उसके अलावा फिर ब्रिटिश मिलिट्री कंसोलिडेशन, इससे सवाल है, ठीक है। गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉयज, इससे सवाल है। कांग्रेस के राइज और उसके कंट्रीब्यूशन से जुड़े हुए दो सवाल 2017-21 में पूछे गए। गांधीयन फेज यानी गांधीयन पीरियड, एक्चुअली मैं इसमें गांधीयन थॉट्स को नहीं कवर कर रहा हूं, गांधीयन फेज से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं 21, 19, 16 और 15 में, ठीक है। और फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं अलग अलग ब्रिटिश एरा में और उसके इंप्लीकेशंस वो पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडियन नेशनल स्ट्रगल 1919 टू 1947 तक, इससे भी दो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर गांधीयन थॉट्स, इसको हम एक अलग देखो, एक है गांधीयन फेज जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया, गांधीयन थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज, इसको भी हम एक लेक्चर में अलग से कवर करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो दो लेक्चर्स भी लेंगे, क्योंकि इससे अलग से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। देखो आप एक देखो, 1 2 3 4, तो 2015 के बाद से 4 सवाल इससे पूछे जा चुके हैं। अभी मैं ये गांधीयन फेज या गांधीयन एरा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गांधीयन थॉट्स और आइडियोलॉजी से बात कर रहा हूं, तो वहां से 4 सवाल आ गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे 2015 और 23 में सवाल आ चुका है। वर्ल्ड वॉर से 2023 और 15 में, उसके अलावा अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से 2019 में, तो ऐसे जो है वो सवाल आते रहे हैं, ठीक है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से एक सवाल 2021 में आया था, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन सोसाइटी फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, उससे 2 सवाल आ चुके हैं। और उसके अलावा फिर आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये मिसलेनियस में हम कवर करेंगे। तो ये देख रहे हो आप, मतलब कि हम करेंगे क्या, पहले एक चीज यहां पे आप समझो। जैसे मैं एक टॉपिक आपको बता देता हूं जो हमारा पहले क्लास में हम कवर करेंगे, दैट विल बी आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर कवर करेंगे हम एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक का सारा। इसके अंदर ना हम उसका सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी ये हमारी, ठीक है। तो उसके अंदर हम इंडस वैली, टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉकेट आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट और मॉडर्न आर्किटेक्चर सब कवर करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से, हम उसको इन डेप्थ जो है जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में जो भी मॉडर्न कोई पीरियड में कोई कोई जैसे आईवीसी के बारे में कोई भी जो रेवोल्यूशंस हुए हैं अभी तक, वो सब भी कवर करेंगे, ताकि आप अपने आंसर को एनरिच कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा देखो, तो ये जो भी कहीं पर भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सब हम ऐड कर देंगे। कोई नई थ्योरीज डेवलप हुई हैं उससे जुड़ी, वो हम ऐड करेंगे। तो उसके बारे में पूरा, जैसे आईवीसी के फेज से हम शुरू कर रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इस तरीके से हम सारा कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको देखो एक चीज और बता देता हूं। अब देखो, तो हमने ये देखो, ये टेम्पल आर्किटेक्चर और उसके टाइप्स वो सब हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। इसमें जितने भी जो है उसमें अलग अलग जो है सब पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ठीक है, तो और रीजनल भी, जैसे जहां जहां टेम्पल्स अलग अलग रीजन में जिस तरीके के टेम्पल आर्ट और टेम्पल आर्किटेक्चर फॉर्मेशन जो है वो डेवलप हुआ, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ताकि इवन इफ एग्जामिनर अपना तरीका बदल भी दे, ठीक है, अगर अपना तरीका बदल देता है या उसको मेन स्ट्रीम से हटके थोड़ा सा सवाल को थोड़ा इधर उधर भी ले जाता है, तो भी आप उसको केटर कर पाए, तो हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है उसको, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, साथ ही उसको समझाएंगे भी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस अगले टॉपिक के अंदर। और लास्ट में, जैसे मैं आपको एक बार इस फाइल के लास्ट में ले चलता हूं, फिर हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे लास्ट में, मैं आपको एक बार फाइल के बिल्कुल लास्ट में जाके दिखा देता हूं। तो पीवाईक्यू में क्या रहने वाला है, पीवाईक्यू में जो सवाल पूछा गया अभी तक, देखो आर्किटेक्चर से ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे गए हैं लास्ट,
लेकिन जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट रॉक कट आर्किटेक्चर से, जैसे 2020 में एक सवाल पूछा गया था, अब हम इसको जो है वो वहां पे आपके लिए एक मॉडल आंसर जो है वो देंगे, और साथ ही में किस तरीके से अप्रोच करना है अपने आंसर राइटिंग को वो भी आपको मदद करेंगे। तो एक चीज है हमारे लिए कि हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको एनेबल करना चाहते हैं कि आप मेंस को लेके अपने एफर्ट्स को एक लेवल ऊपर लेके जाएं, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंडिंग पर काम करें, और कॉन्सेप्ट्स को के साथ साथ जो है जो फैक्चुअल डेटा आपको डालना है वो सब कैसे उसको आपको एक ब्लेंड बनाना है वो हम आपको बताएंगे, और कहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में उसको भी हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, फिर जब आप अपनी आंसर राइटिंग इस पूरे जो आप ये प्रतिबद्ध सीरीज है उसके बाद करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आप को एक बहुत एनरिच कर चुके होंगे और एक लेवल ऊपर पाएंगे उसके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो मेरा सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन से हम शुरुआत करेंगे, कल्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और कल्चर में आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक होने वाला है पहला, और उससे हम अपनी शुरुआत करेंगे। यही वाला टॉपिक हम जो है वो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।